जी इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा भी और इंतज़ार पंजोता साहब मौजूद हैं। इंतज़ार भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 9 मई का जो जेल ट्रायल था, आप लोग उससे मुतमिन तो दिखाई नहीं दे रहे, अब आपने करना क्या है? हिकमत अमली आपकी मज़ीद क्या होगी आगे? देखिए, हमारी हिकमत अमली हमारे कायद ने बिल्कुल वाज़ेह कर दी है। उन्होंने हमें मूवमेंट का हुक्म दिया है। हमारे सामने सिर्फ़ एक रास्ता है कि हम एहतजाज करें। आप इस तहरीक में वकला तहरीक भी शामिल होगी, लाइक उसमें वकला भी होंगे? जी बिल्कुल, वकला तो हर अव्वल दस्ता होंगे, हमेशा होते हैं, और इस बार भी जो है वो वकला अपना भरपूर किरदार जो है वो अदा करते हुए नज़र आएंगे। अच्छा सर भाई, ये बताइएगा, जब भी PTI की तहरीक की बात चलती है तो एक तरफ ये बातें होती हैं कि कोई डील हो रही है, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, मोमेंटम उससे आप लोगों का टूट जाता है। इस बार 90 दिन वाली बात हो गई, तो अब 5 को अब क्या होने जा रहा है? क्या लाहौर में हम देखेंगे, क्या हम पूरे पाकिस्तान में कैसा एहतजाज होगा इस बार? देखिए जी, जो एहतजाज के डिटेल्स हैं अभी वो पार्टी की तरफ से सामने नहीं आई। मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। सिर्फ ये बात कहूँगा कि जो 90 दिन की बात है वो 5 अगस्त से डिफरेंट नहीं है, वो दोनों एक ही बात है। और 90 दिन का टारगेट जो CM साहब ने वो अपने आप के लिए फ़िक्स किया था कि हम इसके अंदर कोई रिज़ल्ट लेंगे। एहतजाज 5 अगस्त को किसी तरह से भी कॉल ऑफ नहीं हुआ, और 5 को कायद इमरान खान के हुक्म के मुताबिक आपको ये पीक पे नज़र आएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन कि अभी खान साहब के हवाले से जो अब उनकी बहनें मिली हैं, तो बताया गया है कि अंदर उनको अखबार भी बंद कर दिया गया है और बड़ी बुरी हालत है। एक बार उन्होंने कहा था कि ओवन जैसा कमरा है जहाँ पे वो रह रहे हैं, तो इस वक्त एक्चुअल पोजीशन क्या है? ये जो ओवन जैसे कमरे की बात है, ये तो मैंने खुद खान साहब के अपने कानों के साथ मैंने अपने कानों के साथ सुनी है खान साहब से। वो हमेशा ये बात करते थे। उसकी वजह ये है कि जिस कमरे में उनको रखा गया है, जिस सेल के अंदर, उसके ऊपर सिर्फ छत है, 3 इंच का 4 इंच का छत है, और डायरेक्ट हीट पड़ती है, और इसके इर्द गिर्द कोई और इमारत भी नहीं है। तो ना कोई दरख्त है उसके इर्द गिर्द। हाई सिक्योरिटी एक सेल है जिसको डेथ सेल कहा जाता है। उस डेथ सेल के अंदर, छोटे से सेल के अंदर उनको रखा गया है, और वो बिल्कुल उसके अंदर ना कोई और फैसिलिटी है जिसको आप AC कह सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जिससे हुकूमती लोग कहते हैं कि हुकूमती लोग इसमें कहते हैं कि अंदर तो बड़े जी खाने पक रहे हैं, देसी मुर्गी और इस तरह की बातें आपने भी सुनी होंगी। तो ये जो बातें हैं और जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। तो हुकूमती लोगों को ये बात जो की, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हुकूमत न सिर्फ झूठ पर मबनी है, ये हुकूमत झूठों की हुकूमत है। ये हुकूमत झूठे मैंडेट पे खड़ी है। इनकी बात के ऊपर कमेंट करना भी मेरे ख्याल से हमारे वक्त का ज़ाया है। हम समझते हैं कि चीज़ें मैंने खुद देखी हैं। जिन हालात के अंदर हमारे कायद को रखा गया है वो हालात नॉर्मल नहीं है। वो एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के शायान शान नहीं है। वो एक ऐसे लीडर के शायान शान नहीं है जिसके पीछे पूरी कौम खड़ी है, जिसकी जमात इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, जिसको आवाम की सबसे ज़्यादा सपोर्ट हासिल है। मैं किसी और चीज़ की तवक्को नहीं रखता, लेकिन कानून के मुताबिक जो चीज़ें उनका हक़ हैं वो उनको ज़रूर मिले। अदालत में जब आप गए हैं इस हवाले से कि जी वहाँ पे सहूलियत दी जाए, तो वहाँ से भी रिलीफ नहीं मिला? अदालतें तो आपको पता है, जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम के बाद, मैं आपको एक मज़े की बात याद करवाता हूँ कि आज तक वो हुमायूं दिलावर साहब का जो एक फ़ैसला था जिसके अंदर खान साहब को पहली सज़ा हुई थी और गिरफ्तारी हुई थी 5 अगस्त को, उसके अंदर हमारी हाई कोर्ट के अंदर आज तक रिवीजन्स पेंडिंग हैं, क्रिमिनल रिवीजन्स आज तक पेंडिंग हैं उनके फ़ैसलों के ख़िलाफ़। जबकि उसी ऊपर हाई कोर्ट ने कहा था कि ये 2 दिन के अंदर आप फ़ैसला कर दें। तो ये अदालतें तो इस तरह से खेल रही हैं। अदालती सिस्टम से आप कह लें कि मायूस है और सड़कों पे आने का फैसला पक्का है, फाइनल? अदालतों से मायूस ज़रूर हैं, लेकिन हम इन्हीं अदालतों के सामने पेश होंगे, क्योंकि जब इन अदालतों के पीछे से के ऊपर जो दबाव इस वक्त डाला गया है, वो दबाव जब ख़त्म होगा तो ये अदालतें इंसाफ करती हुई नज़र आएंगी। बहुत शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे इंतज़ार पंजोता साहब की, जिनका कहना है कि अदालतें जो हैं वो अब प्रेशर की वजह से सही काम नहीं कर रही, तो हम सड़कों पे आने का फैसला जो है कर चुके हैं। जी।